हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस प्रोग्राम में हमारे दो टॉपिक हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक सीमा हैदर या सीमा सचिन और दूसरी इकरा। हम इकरा और सीमा हैदर या सीमा सचिन में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे। फ्रेंड, सीमा और इकरा के जो एक्ट्स हैं, इनमें से जो वर्स्ट बिल्कुल ख़राब तरीन जो घटिया अमल है वो सीमा का है। वो क्यों घटिया है? देखें, मेरी नज़र में सीमा ने एक तो अपने हस्बैंड को धोखा दिया है और उसकी प्रॉपर्टी बेचकर गई है। देखें फ्रेंड्स, मैं सीमा के अमल को घटिया इसलिए कहता हूँ कि उसने कई धोखे किए हैं। उसने एक बाप से धोखा किया है, उसने एक हस्बैंड से धोखा किया है, एक मजदूर से धोखा किया है। कैसे? देखें फ्रेंड्स, कराची या मुंबई, इनमें जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, उनका ख्वाब होता है कि कराची या मुंबई में घर हो उनका। लेकिन कई ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अपनी घर की ख्वाहिश में ही मर जाते हैं। जवानी में मेहनत करते हैं और जब वो एज आती है कि घर बनाने जैसा, छोटा घर बनाने जैसा हो, तब उनकी डेथ हो जाती है। ऑलमोस्ट तकरीबन मर जाते हैं, क्योंकि गुर्बत में वो इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते कि उनका घर बन जाए। मैं आपको कराची का हवाला दूँ। कराची में 40-50 सालों से कई ऐसे ख़ानदान हैं जो कि किराए के घरों में रहते हैं। वो मजदूरी करते हैं, फिर रेंट देते हैं, मजदूरी रेंट, यही वो अपना घर नहीं ले सकते। तो इन गरीब लोगों में से एक गुलाम हैदर था। ये मजदूरी करता था, पहले पाकिस्तान में मजदूरी करता था, फिर ये सऊदी अरेबिया गया मजदूरी करने, पेट काटता था, और फिर सीमा को बच्चों समेत गांव से कराची शिफ्ट किया। एक फ्लैट परचेज किया, जो कि गुलाम हैदर ने सीमा के नाम पर फ्लैट किया। तो आप खुद सोचें कि वही सीमा ने अपने शोहर को भी धोखा दिया और एक मजदूर को धोखा दिया, जिसने बड़ी मुश्किल से एक घर खरीदा, उसको बेचकर चली गई, उसके बच्चे भी लेकर चली गई। तो फ्रेंड्स, आप खुद फैसला करें कि इकरा और सीमा में कितना फ़र्क है। और सज़ा सिर्फ इकरा को दी गई, सीमा को नहीं। दिस इज़ अ डबल स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, सीमा हैदर या सीमा सचिन वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। पाकिस्तान में भी फेमस हैं और भारत में भी। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इकरा नामी लड़की का। इकरा भी काफ़ी फेमस हुई पिछले साल, जब वो पाकिस्तान से ठीक उसी तरह नेपाल जाती हैं जैसे सीमा गई, और फिर नेपाल से बेंगलुरु इंडिया। मुसलसल 4 महीनों तक इकरा के वालिदैन, इकरा के माँ बाप ने, उनके पेरेंट्स ने इकरा को ढूंढते रहे, लेकिन कहीं भी इकरा का सुराग न मिल सका पाकिस्तान में। इस दौरान इकरा के पेरेंट्स को एक फ़ोन आती है फ्रॉम इंडिया, और जैसे ही उन्होंने बात की तो पता चला कि वो इकरा हैं और वो बेंगलुरु इंडिया से बात कर रही हैं। जब इकरा के बाप ने कहा कि तुम वहाँ कैसे पहुँची, तो इकरा ने कहा कि मैं अब शादीशुदा हूँ और मैंने मुलायम सिंह यादव को कन्वर्ट करके, मुसलमान करके शादी की है। तो ये जैसे ही खबर उनके माँ बाप पर पड़ी तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। तो उसके बाद पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद से रब्ता किया गया कि इकरा को रिकवर किया जाए, डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो माइनर है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में तजाद है। लेकिन यहाँ पर भी एक तजाद है कि इकरा एक माइनर होकर नेपाल कैसे चली गई, और फिर नेपाल से भारत, बेंगलुरु, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क हैं।
यहाँ पर मामला ये है कि क्यों सीमा जो है वो भारत में रह गई और इकरा को डिपोर्ट किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि गवर्नमेंट ने डबल स्टैंडर्ड का मुजाहरा किया है। सीमा को शेल्टर दिया गया और इकरा को डिपोर्ट किया गया। फ्रेंड्स, अब बेंगलुरु पुलिस को कैसे पता चला कि इकरा एक पाकिस्तानी लड़की है? यहाँ पर भी कुछ 2-3 स्टोरीज हैं। एक स्टोरी ये है कि इकरा को नमाज पढ़ते हुए देखा गया और मोहल्ले वालों ने फिर पुलिस से रब्ता किया। दूसरी स्टोरी ये है कि इकरा ने अपने पेरेंट्स से रब्ता किया। फ्रेंड्स, ये कुछ स्टोरीज थी इकरा के हवाले से, और फिर इकरा को अरेस्ट किया गया, मुलायम सिंह को भी अरेस्ट किया गया और फिर इकरा को वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान रेंजर्स और उसके पेरेंट्स को दिया गया। फ्रेंड्स, जब इकरा को पाकिस्तान वापस भेजने के लिए तैयारी की गई तो इकरा ने पाकिस्तान जाने से इनकार किया था। इकरा ने काफ़ी मरतबा ये कहा कि उसकी शादी हो चुकी है और उसको वापस पाकिस्तान न भेजा जाए और मुझे ठीक सीमा हैदर या सीमा सचिन की तरह भारत में शेल्टर दिया जाए। फ्रेंड्स, इकरा को डिपोर्ट किया गया और इकरा अब अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इस प्रोग्राम के कंक्लूजन पर कि एक ऐसा एक्ट, एक ही जैसा अमल सीमा हैदर या सीमा सचिन ने किया और ठीक वैसा इकरा नामी लड़की ने भी किया, लेकिन इकरा को डिपोर्ट किया गया, पाकिस्तान वापस भेजा गया, जबकि सीमा हैदर को इकरा को डिपोर्ट किया गया, पाकिस्तान वापस भेजा गया, जबकि सीमा हैदर को एक इलीगल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शेल्टर दिया जा रहा है भारत में। देखें, पाकिस्तान में जब इकरा को डिपोर्ट किया गया, ये भारत का फैसला बहुत अच्छा था क्योंकि इकरा इलीगली भारत गई थी और इसका यही हल था कि इसको डिपोर्ट किया जाए। लेकिन इससे भी घिनौना और घटिया अमल सीमा हैदर या सीमा सचिन ने किया है। जहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के साथ फ्रेंड्स कि क्यों सीमा हैदर को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा? सीमा हैदर जो कह रही है कि मेरी ज़िंदगी को खतरा है, मैं मार दी जाऊंगी पाकिस्तान में वगैरह, तो यही अल्फाज इकरा के भी थे। इकरा ने भी यही कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान गई तो मैं मार दी जाऊंगी, लेकिन शी इज़ लिविंग हर लाइफ वेरी वेल इन हैदराबाद, पाकिस्तान। अभी तक वो कॉलेज भी जा रही हैं और यहाँ पर अपनी लाइफ भी गुजार रही हैं। लेकिन सीमा हैदर को भारत में क्यों इतना रिलीफ दिया जा रहा है? फ्रेंड्स, ये आप खुद डिसाइड करें। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आपके जो व्यूज़ हैं वो मेरे लिए इंतहाई अहम होते हैं। मैं दोबारा इस वीडियो में भी आपके लिए कुछ सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे उनके जवाब चाहिए आपसे। मैंने प्रीवियस अपनी प्रोग्राम में भी ये कहा है कि सीमा को भारत में एक क्रिमिनल नहीं बल्कि एक देवी करके पेश किया जा रहा है। एपी सिंह और कुछ सीमा सचिन और ऐसे कुछ माइंडसेट जो है जो कि खुद भारत से सिंसियर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना नहीं चाहिए कि क्योंकि मैं किसी भी मज़हब या किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं करता हूँ, मैं एक जनरल कंक्लूजन देता हूँ। तो आप खुद बताएं कि सीमा को क्यों रिलीफ दिया जा रहा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।